नमस्कार, मैं हुक्मचंद मकराना, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जौलपुर, ब्लॉक रेवदर, जिला सिरोही। पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक के प्रथम अध्याय के बारे में, जो कि कवि सूरदास का है, जिसमें कवि सूरदास के 4 अलग अलग पद हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कवि परिचय से। सूरदास, जिनका जन्म संवत विक्रमी संवत 1540 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन जो है वो 1620 विक्रमी संवत में हुआ था। कवि परिचय में कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है बहुत बड़े हिंदीविद हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का विस्तृत इतिहास लिखा है और इनके द्वारा लिखा गया जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बहुत मान्य है। तो इनके मतानुसार इनका जो जन्म है 1540 विक्रमी संवत के सन्निकट अर्थात विक्रमी संवत के आसपास माना गया है और तिरोभाव अर्थात मृत्यु संवत 1620 के आसपास हुई। अब इनका जन्म स्थान जो है आगरा और मथुरा के बीच स्थित रनुक्ता नामक ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इसकी जन्मस्थली मानते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनके जन्म स्थान के बारे में जो है विद्वानों के अंदर विवाद का विषय रहा है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के निकट रनुक्ता ग्राम माना है, तथा कुछ विद्वानों ने इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इसकी जन्मस्थली माना है। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। यहाँ तक हमें 3 चीज़ें याद रखनी जरूरी है। सूरदास का जन्म 1540 ईस्वी में, मृत्यु 1620 विक्रमी संवत और इनके पिता का नाम जो है रामदास बताया जाता है। साथ ही इनकी जन्मस्थली जो है विवादास्पद रही है, सिही नामक ग्राम और रनुक्ता नामक ग्राम को माना गया है। ये 2-3 मुख्य बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो जन्म स्थान, जन्म संवत और मृत्यु का संवत और इनके पिता का नाम। आगे हम बात करते हैं वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए। वार्ता साहित्य, जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैंने बताया कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, तो ऐसे अनेक लेखक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। वार्ता साहित्य भी एक ऐसा ही हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसमें हिंदी में आए कवियों के बारे में बताया गया है, लेखकों के बारे में बताया गया है। और ये वार्ता साहित्य जो है गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, ऐसे करके उन्होंने हिंदी के बारे में जिन कवियों ने लिखा था उनका विवरण अपने इस ग्रंथ में उन्होंने दिया है। अगला है भक्तमाल। ये भी इसी तरह का है, हिंदी साहित्य का इतिहास है जो नाभादास द्वारा लिखा गया है। इसके आधार पर सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण कहा है, किंतु साहित्य लहरी जो है सूरदास की ही एक रचना है, एक काव्य है। ये एक रीतिपरक काव्य है। इसके आधार पर के एक पद में जिससे पृथ्वीराज के अमात्य तथा राज कवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होता है। सूरदास द्वारा लिखी गई है। इसमें ये मालूम होता है कि ये पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के शासक रहे हैं उनके राज कवि थे चंद्रवरदाई, उनके वंशज माने गए, जिनका नाम है ब्रह्म भट्ट। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी
पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण अर्थात अंधे थे और एक अंधकूप में गिर पड़े अर्थात एक कुएं में गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा कि प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उससे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए और प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु अर्थात ज्ञान चक्षु कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान विवेक अधिक होता है उसे प्रज्ञा चक्षु। नेत्रहीन व्यक्ति होता है और बहुत सारी बातें जानता है, बहुत सारा कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान कर देता है। कई बार आपने देखा होगा नेत्रहीन व्यक्ति जो है बिना किसी व्यक्ति का सहारा लिए अपना आप ही रास्ते रास्ते सीधा चला जाता है। तो ये प्रज्ञा चक्षु से कह सकते हैं आप, ज्ञान चक्षु। तो सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवाद का विषय है, विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें उनके पदों से मिल जाता है। इनका ही एक पद है कि या माया झूठी की लालच दहु द्रग अंध भयो। अर्थात ये जो सांसारिक माया है ये झूठी है, ये जो संसार है इसके अंदर बहुत सारा ढोंग है, पाखंड है। इस कारण मैं दहु अर्थात दोनों द्रग यानी नेत्रों से अंध भयो अर्थात मैं अंधा हो गया। आगे हम बात करते हैं सूरदास के गुरु के बारे में। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों से सूरदास को दीक्षित किया। उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति साक्य भाव में परिणत हो गई। आचार्य वल्लभाचार्य जो थे, जिन्होंने पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय आप कह सकते हैं, इसका प्रवर्तन किया था, जो कि सूरदास के गुरु थे। तीसरी बात ये याद रखने वाली है कि सूरदास के गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य था और वल्लभाचार्य के 4 मुख्य शिष्य थे, जिसमें सूरदास सबसे मुख्य थे। सूरदास थे, दूसरे थे कुंभन दास, तीसरे थे कृष्णदास और चौथे थे परमानंद दास। तो ये 4 शिष्य थे और इनके वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठल नाथ जी, इनके भी 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, चित्त स्वामी, ऐसे करके अष्टछाप कवि कहलाते थे। इसमें सूरदास सबसे मुख्य थे। तो यहाँ बात आई है कि जब वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी तो इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की भक्ति से साक्य भाव में परिणत हो गई। दास्य भाव की भक्ति का तात्पर्य होता है कि वह भक्त जो ईश्वर को अपना पिता मानकर या अपना मालिक मानकर उनकी भक्ति करता है, और साक्य भाव की भक्ति में एक भक्त ईश्वर को अपना पिता नहीं मानता है, ईश्वर को अपना मित्र मानकर, अपना सखा मानकर उनकी भक्ति करता है, तो साक्य भाव की भक्ति कहलाती है। तो सूरदास की पहले जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, और जब वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हुए, इनको दीक्षित किया, तो इनकी भक्ति दास्य भाव से साक्य भाव में, अर्थात श्री कृष्ण को पहले पिता मानते थे और इनके पुत्र की तरफ भक्ति करते थे, और उसके बाद इन्होंने श्री कृष्ण को अपना मित्र मान लिया और मित्र मान के उनकी भक्ति करने लगे। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया, अर्थात इन्होंने ईश्वर श्री कृष्ण के बारे में जो भी इनके मन में भाव थे उनको लिखना शुरू कर दिया। सूरदास की उपलब्ध जो रचनाएं हैं मुख्य वो 3 हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली।
सूर सागर जो है इनका एक प्रमाणित और अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय करने के लिए पर्याप्त है। अब ये जो तीनों आए हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, इनका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ विवरण दे देता हूँ, संक्षिप्त बता देता हूँ। सूर सागर जो है ये इनकी सबसे उत्तम कृति यहाँ बताया, अत्युत्तम। तो ये जो है मैं आपको बता दूँ कि ये श्रीमद् भगवत पुराण से रिलेटेड है। श्रीमद् भगवत पुराण में 46वां और 47वां जो भाग रहा है उसको आधार बनाकर इसको लिखा गया है। इसके अंदर कुल 12 अलग अलग भाग हैं और ये सूरदास की बहुत ही उत्तम रचना है। दूसरी है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है वो रीति परक काव्य है। रीति परक क्या है, इसके मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये जो भक्ति काल है, रीति काल है, आदि काल है, इन सब के बारे में मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें इन सब की चर्चा करूँगा। रीति काल क्या था, किस प्रकार के उनमें रचनाएं हुआ करती थी। तो सूरदास ने भी साहित्य लहरी में रीतिकालीन आधारित कवि लिखा है इसमें, जिसमें श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं के बारे में इसमें लिखा है। और तीसरा जो है वो सूर सारावली, ये इनका विवादित और अप्रमाणिक रचना है, जो कुछ इसको सूरदास की मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। ये पूर्ण भी नहीं है, अपूर्ण रचना मानी गई है कुल मिला के सूरदास की। सूरदास ने अपने काव्य में जो है सबसे अधिक जिस भाषा का प्रयोग किया है वो ब्रज भाषा है। इसके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा ना तो इतनी साहित्यिक और न इतनी सौंदर्यपूर्ण रही है। तो सूरदास ने जिस प्रकार ब्रज भाषा का अपने काव्य में प्रयोग किया है वो अति उत्तम, अति सुंदर भाषा आप कह सकते हैं। तो यहाँ तक कवि सूरदास का परिचय हुआ। इस पाठ का हम परिचय अपने अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।